हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप करके मत जाना, छोड़ के मत जाना, क्योंकि अगर छोड़ के चले गए ना तो आप एक दिन ये सोचोगे कि किसी इंसान ने यूट्यूब पर एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया था और मैंने उसे छोड़ दिया। अगर छोड़ोगे तो 5 मार्क्स हो गया, इसको कोई नहीं बचा सकता। आप चाहे जितना पढ़ लो, जितना रट लो, आपको 5 मार्क्स जाने वाला है। तो अगर 5 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स चाहिए, तो चलिए आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर आइए। आप जो है कि चाहे 10th के स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, बैंकिंग का हो या बीपीएससी टीचर से तैयारी कर रहे हो, किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस चैप्टर से है? तो मॉडल एक्जुलरी से। फिर बोलोगे सर हम तो मॉडल एक्जुलरी पूरा जान गए, तो अब जान गए हैं तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स करते समय मन में कभी हेजिटेशन नहीं आता है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, आता है ना? तो आज मैं उसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए मैं ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ले आया हूँ कि आप यहाँ पर आइए और प्रत्येक मॉडल एक्जुलरी का यूजेज जान लीजिए। और जब यूजेज जान जाइएगा ना तो सेंटेंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस में हमें 100% नहीं 200% किस मॉडल एक्जुलरी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले मैंने देख लीजिए कैन का हम जो है कि हेडिंग दीजिए कैन। तो कैन का प्रयोग होता कहाँ है? तो कैन का प्रयोग उस सेंटेंस में किया जाता है ना जहां पर योग्यता, क्षमता और बल प्रदर्शन का बोध। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया है कि ही ... स्पीक हिंदी। अब यहां पर देखिए अगर एग्जामिनर दे रहा है ना कि मस्ट, कैन, शुड, उसके बाद विल, तो आप क्या कीजिएगा ना कि बहुत स्टूडेंट यहां देखा है कि ही के साथ विल लगता है तो यहां विल लेकर चला जाएगा। कहेगा कोई स्टूडेंट कि मस्ट भी सही है, कोई बोलेगा कि शुड भी सही है, और कोई बोलेगा कैन भी सही है। लेकिन जिस स्टूडेंट को पता है कि कैन का प्रयोग स्पेशली हम योग्यता, क्षमता और बल दिखाने के लिए करते हैं, तो वो ये सोचेगा कि स्पीक जो है कि बोलने की क्षमता है, और जब क्षमता दिखाने की हो, योग्यता दिखाने की हो, बल प्रदर्शन के हो, तो आप हमेशा क्या लेकर जाएंगे? बोलो तो कैन लेकर जाएंगे। शॉर्ट टर्म्स में ये वीडियो जो है कि आपको हर एक चीज को डिटेल्स में आपको रिप्रेजेंट करेगी। अब कैन के बाद हम आपको लिए चलते हैं मे में। मे में आ जाइए। तो सर मे का प्रयोग कहां होता है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हमको मे का तो प्रयोग पूरा आता है। तो चलो ना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो यहां पर मे देख लीजिए, मे का मल्टीपल यूजेस है। नंबर 1 है परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए माने आज्ञा लेने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आई कम इन सर, ये तो बचपन से हम लोग रटा रटा सेंटेंस है, तो यहां पर क्या लगेगा? मे। 2 नंबर का आता है कि टू शो द पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए। वो भी कौन संभावना? जो संभावना एटलीस्ट मोर देन 50% जो है कि स्ट्रांग हो, ठीक है, वहां पर। जैसे यहां पर दिया है ईट ... रेन, यहां पर फुल स्टॉप दे दिया है। और 3 नंबर देख लीजिए ईट ... रैन टुडे। देखिए अगर संभावना वाला सेंटेंस में समय लगा रहेगा ना तो आप में लगाना, अगर समय ना लगा रहे तो वहां पर आप माइट लगा दो, ठीक। लेकिन कैन का प्रयोग मत करना। ऐसे बहुत सारे बुक्स हमने पढ़े हैं, उसमें बोला गया कि कैन का प्रयोग जो है कि संभावना दिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मे और माइट ये पॉसिबिलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है कि सब्स्टिट्यूट है। आप क्या करना कि समय लगा हो तो मे लेकर जाना, अगर समय ना लगा हो तो उसके स्थान पर जो है कि मे की जगह क्या ले लेना? माइट ले लेना, MIGS, ठीक। उसके बाद अब अगला हम देखिए इसके बारे में क्या करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद कहा गया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के आरंभ हमेशा मे से होता है। तो सर हम कैसे समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो 11th क्लास में गुरुजी पढ़ाए होंगे आपको। अगर गुरुजी नहीं पढ़ाए होंगे तो चलो मैं शॉर्टकट एगो ट्रिक्स बता देता हूं। मान लीजिए कि आप ब्लैंक्स दिया है,
ये देखो यहां देखना तुम, यहां ये देख रहे हो ना, इसे कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगर किसी सेंटेंस के शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स रहे और यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहे तो तुम समझ जाना कि यहां पर हमको और कुछ नहीं लेना है, वन एंड ओनली क्या लेना है बोलो तो? मे लेना है। ठीक है, तो ये मे का 3 पॉइंट याद रखना। 1 नंबर, अगर पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करने के लिए आए तो वहां पर टाइम अगर रहेगा तो मे लगाना, टाइम नहीं रहेगा तो मे मत लगाना। उसके बाद यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में जो है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहे तो वहां ये भी ध्यान रखना कि यहाँ क्या लगाना है हमको? मे लगाना है। उसके बाद परमिशन लेने के लिए क्या लगाना है बोलो तो? मे लगाना है। ठीक है, तो कैन और मे हो गया। चलो अब हम आपको देते हैं कौन? शुड। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। बोलो सर इसका तो यूज हमको आता है, तो थोड़ा हम भी बता देते हैं इसका यूज। शुड का प्रयोग जो है ना नैतिक दायित्व के लिए किया जाता है, एडवाइस के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें सलाह दिया गया है, एडवाइस ओनली, याद रखना एडवाइस अगर दिया गया है, ठीक, तो वहां पर आप शुड का प्रयोग करना। एडवाइस दिया गया है तो शुड का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यू डॉट 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 टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो यहां पर देख लीजिए कह रहा है कि आपको समय पर दवा लेना चाहिए, तो एडवाइस दे रहा है। तो अगर एडवाइस सूचक सेंटेंस हो, सलाह सूचक हो, तो वहां पर आंख मूंद कर आप क्या करना? शुड का प्रयोग करना। ठीक है, अब एक और चीज बता देता हूं कि अगर दूसरा ये वाला तो आपका क्लियर है, एडवाइस वाला रहेगा तो आप क्या लगाइएगा? शुड लगाइएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए कि अगर एडवाइज स्ट्रांग रहे, एडवाइज भी 3 प्रकार के होते हैं, एगो स्ट्रांग एडवाइज होता है ना, एगो मोस्ट स्ट्रांग होता है, एगो लेस स्ट्रांग होता है। ये लेस के लिए है ना। उसके बाद दूसरा देख लीजिए यहां पर दे दिया है यू डॉट 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 टेल द ट्रूथ। अब देखिए यहां पर अगर गौर से देखा जाए तो ये भी एडवाइस ही है। अब यहां पर शुड और मस्ट दोनों दे देगा और बोलेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, तब क्या करो? तो वहां पर देखना, देखिए कहा है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। यहां पर शुड हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा मेरा मस्ट। जब किसी कार्य की होने की संभावना अगर 50% रहे तो आप क्या लगाओगे? शुड। अगर 80% रहे तो क्या लगाओगे? मस्ट। अगर 90% रहे तो क्या लगाओगे? OUGST, आउट टू। बस इस चीज को याद रखना। अगर किसी घटना के घटने की संभावना होने की चांसेस मान लो कि 50% रहे, हम किसी को बोलते हैं यू डॉट 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 रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर, तो वहां पर हम शुड ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हम सामने वाला को बोल दिए, उसका मर्जी होता करे ना, मर्जी होता ना करे। ठीक है, लेकिन जब यही बात आता है कि यू डॉट डॉट डॉट, तो यू में आप शुड लेकर चल जाइएगा, लेकिन जब बी रहेगा सब्जेक्ट ऐसा रहेगा, देखिए यहां पर वी डॉट 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 रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इस चीज को याद रखना। देखो एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है ना तो डिफिकल्टी लेवल जो है कि चेंज करते रहता है। यहां पर आपको शुड और मस्ट दोनों दे दिए, तो आप क्या करोगे? तो सर क्या तो यहाँ पेरेंट्स दिया है तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना वी मतलब हम और लोग, मतलब स्पीकर और लिसनर्स दोनों इन्वॉल्व है। तो जब किसी कार्य में सब्जेक्ट अगर वी रहेगा ना तो वहां पर थोड़ा भी रिस्क मत लेना, आप सीधे मस्ट लगाना। अगर आउट टू दिया है तो आउट टू ही लगा देना 99.9%। ये सब पॉइंट याद रखो, नंबर नहीं टूटेगा। अगर किसी टीचर से पूछोगे इसको करके तो बोलेंगे क्या कि नहीं सूट भी यहाँ पर लग सकता है। कैसे लगेगा सर? हम सूट में चांस कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हम भी तो उसमें हैं। और क्या हमें भी शक है कि हम भी अपने माता पिता का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर जब बी सब्जेक्ट रहे
तो वहां पर आप मस्ट लेके जाना। जब यू सब्जेक्ट रहे तो वहां पर आप शुड लेकर जा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो इसका शुड का एक और चीज देखो, मॉडल एक्जुलरी के अलावा देखा गया कि शुड का प्रयोग जो है कि शैल के पास्ट के रूप में होता है, शैल के पास्ट के रूप में। तो याद रखना कि जब अगर आर भी अगर पास्ट में हो तो आर एस के सेंटेंस भी किस में चला जाता है, पास्ट में। जैसे कि ही सेड दे दिया और दैट यहां दे दिया, दैट दे दिया मतलब आर भी को अब आर एस से जोड़ रहा है, दैट वी डन वी डू आवर ड्यूटी। ठीक है, अब यहां पर दे दिया है, देखो ए नंबर में दे दिया है कैन, बी नंबर में दे दिया है मे, सी नंबर दे दिया है शैल और डी नंबर में दे दिया है क्या बोलो तो शुड। तो देखो आर भी हमारा पास्ट में भी टू लिया है, तो अब आर एस दैट से जुड़ गया है, यानी कि अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये पीसी और एसी है। तो जब ये दोनों एक साथ जब बनेंगे ना तो दोनों एक ही टेंस में रहेंगे, दोनों एक ही टेंस में रहेंगे। तो ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में, इसका पास्ट माइट होता है, ये भी जो है कि फ्यूचर में है, सिंपल अपना फॉर्म है, लेकिन ये किसमें है, शुड पास्ट में। बात समझ में आया? तो वहां पर क्या लगेगा, शुड लगेगा। ठीक है, अब चल उसके बाद अब आ जाते हैं आपका नीड में। नीड में, नीड का मतलब होता है मांग। मांग मतलब मांग भरोसा ना नहीं, डिमांड। क्या होता है, डिमांड। अगर किसी सेंटेंस से ऐसा प्रतीत हो कि डिमांड हो रहा है, मांग हो रही है, किसी वस्तु को मांगा जा रहा है, तो वहां पर हम नीड लगाते हैं। क्या करते हैं, नीड लगाते हैं। ठीक, नीड के एक और फंडा है कि नीड और डेयर ये दो ऐसे मॉडल हैं जो मेन वर्ब के भी काम करते हैं और जो है कि एक्जुलरी वर्ब के भी काम करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर मान लीजिए कि सी दे दिया है डॉट 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 अ पेन, ए नंबर में कैन, बी नंबर में जो है कि मस्ट, सी नंबर में डेयर और डी नंबर में जो है कि नीड दिया है, नीड्स। तो कौन लगाएंगे, तो देखिए यहां पर ऑलरेडी ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बीच का पोर्शन खाली है किसका, वर्ब का। वर्ब में एमबी भी गायब है, तो एमबी गायब है तो यहां डेयर तो हम लेंगे नहीं, ऐसे भी डेयर में एस और यस नहीं लगा हुआ है, तो एग्रीमेंट किया नहीं, तो इसका जगह ही नहीं है। कैन अकेले एक्जुलरी आएगा नहीं, मस्ट भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा बोलो तो नीड्स आएगा। क्या आएगा, नीड्स आएगा। तो कैन का प्रयोग आपको पता हो गया कि कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, योग्यता क्षमता बल दिखाने के लिए। मस्ट का प्रयोग होता है जब कोई जो है कि एडवाइस स्ट्रांग हो तो वहाँ क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। डेयर मतलब अभी जो बताने वाले हम डेयर के बारे में, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ना इस सब का प्रयोग जानना होगा। कैन के बारे में भी जानना होगा, मस्ट के बारे में भी, नीड्स के बारे में भी, डेयर के बारे में। अगर इसमें से किसी का नहीं जानते हैं ना, तो वहाँ पर हम गलती करेंगे। क्यों, क्योंकि जिसके बारे में नहीं जानते हैं वो भी हमारे जो है कि डाउट में आके बैठ जाएगा कि भाई ये भी तो हो सकता है। इसलिए आप जो है कि नीड अगर मांग का बोध हो तो वहाँ क्या लगाइएगा, नीड लगाइएगा। ठीक, लेकिन याद रखिएगा नीड और नीड्स दोनों आए तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एसीएस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में एसीएस नहीं लगेगा। एग्रीमेंट को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद डेयर आता है। डेयर मतलब साहस करना है, हिम्मत, साहस या हिम्मत। ठीक है, तो जब डेयर आएगा तो डेयर का प्रयोग हम उस सेंटेंस में करते हैं ना जिसमें किसी व्यक्ति के साहस या हिम्मत की बात की जाती है। जैसे मान लीजिए यहां दिया है ही अब यहां पर ए नंबर में दिया है नीड, बी नंबर में दिया है डेयर्स, सी नंबर में दिया है OUGST आउट टू, और डी नंबर में दे दिया है मस्ट। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सही है, देख लो आप। तो अब यहां पर देख लीजिए कि नीड्स
उसे एक सांप मारने की जरूरत नहीं है, हटाइए। आउट टू, ही आउट टू, तो टू के जस्ट बाद तो नोट लेंगे नहीं, तो ये जगह गया इसका। ठीक, अब प्रॉब्लम फंसा किसमें, डेयर्स में और मस्ट में। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि सांप को एकदम जरूर है कि नहीं मारना चाहिए, तो प्रतिदिन कोई ना कोई मार के फेंक ही देता है, तो वहां पर इसको नहीं लीजिएगा, क्योंकि दोनों से मिलनियस है, ये मिल रहा है, मिसलिनियस है, दोनों मिल रहा है, सिमिलर है दोनों, डेयर और मस्ट। ही मस्ट नॉट किल ए स्नेक, उसे एक सांप को जरूर नहीं मारना चाहिए, है ना, और ही डेयर्स नॉट किल ए स्नेक, उसे एक सांप मारने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं करता है। तो आप यहां मस्ट आ जाए तो यहां जज कर लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस है या हिम्मत या साहस की बात की जा रही है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है डियर्स का, ही डियर्स नॉट किल ए स्नेक, वहां पर मस्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, यहां पर अगर मान लीजिए कैन रहता तो हम जरूर लाते यहां पर मस्ट, ही मस्ट नॉट, है ना, किल ए स्नेक। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा ना कि किस मॉडल यूनिटी का वैल्यू क्या है। मान लीजिए हमने कैन के बारे में बता दिया, आपको पता लग गया, मे के बारे में बता दिया, माइट का भी डिस्कस कर दिए कि माइट का प्रयोग जो है कि संभावना व्यक्त के लिए करते हैं, और साथ में जो है कि मे के पास्ट के रूप में भी करते हैं। अगर आर बी पास्ट में हो तो आर एस के सेंटेंस जो है कि मे के बदले में क्या ले लेगा, माइट ले लेगा। उसके बाद हम आपको बता दिए आपको मस्ट के बारे में भी, उसके बाद आपको बता दिए हम नीड के बारे में भी, उसके बाद हम आपको बता दिए डेयर के बारे में भी, उसके बाद हम बता दिए आपको सूट के बारे में भी। देख लीजिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। कैन का प्रयोग योग्यता, क्षमता, बल दिखाने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग हमेशा हम लोग जो है कि संभावना व्यक्त करने के लिए, या जो है क्या कहते हैं कि परमिशन लेने के लिए, या ऑप्टेटिव सेंटेंस में आरंभ में जो है कि अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। माइट का प्रयोग जो है कि संभावना उस चीज को व्यक्त करते हैं जिसका होने का बिल्कुल ना चांस हो, समय नहीं दिया होगा, माइट लगा दीजिएगा। आर भी पास्ट में होगा तो आर एक्स से सेंटेंस मे के बदले में माइट आ जाएगा। एग्जाम्पल दे लीजिए, यहां पर दे लीजिए, ही सेड दैट राम कम। ठीक है, अब यहां पर दे दिया ए नंबर कैन, बी नंबर कूड, सी नंबर मे और डी नंबर माइट। तो यहां देखिए, कूड का तो आप लेवे नहीं कीजिएगा, सबसे क्या लीजिएगा, क्यों, राम कम, यानी राम माइट कम, माने राम आ सकता था लेकिन आया नहीं। तो जब अगर किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी दिखाए और आर भी आपका अगर पास्ट में हो तो आर एस सेंटेंस में किसमें चला जाएगा, पास्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है यहां पर आ जाइए, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, है ना, सूट हो गया। अब इसके बाद जो है कि ओ यू जी एस टी, आउट टू, और यू एस ई डी, यूज टू, ये हम दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। यहां पर ओ यू जी एस टी, आउट टू, सर इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आउट टू का प्रयोग जो है ना उस सेंटेंस में कीजिएगा जिसमें एकदम अत्यंत आवश्यक स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो, या किसी कार्य की होने की संभावना 99.9% हो। जैसे मान लीजिए कि यू डॉट 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 रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। ठीक है, यहां पर ए नंबर कैन दे रहा है, आप जानते हैं कि नहीं लगेगा, योग्यता दिखाता है। बी नंबर में कह रहा है कि मैं संभावना दिखा रहा है, ये संभावना सूचक नहीं है, ये सलाह सूचक है लेकिन स्ट्रॉन्ग सलाह है। सी नंबर में कह रहा है कि आपको नीड नहीं, मांग तो नहीं कर रहा है, ठीक। और डी नंबर कह रहा है कि ओ यू जी एच टी, आउट। तो यहां पर अगर मस्ट भी दे देता तो हम मस्ट को छोड़ देते और आउट टू का प्रयोग करते। बोर्ड क्या करता है ना कि दोनों मिलता जुलता दे, दोनों एडवाइस है, सूट भी है, सूट भी था, मस्ट भी है और आउट टू भी है, लेकिन सूट का पॉसिबिलिटी कितना है, जिस काम को होने का आधा आधा चांस रहे तो सूट लगाएंगे, आधा ज़्यादा चांस रहे तो मस्ट, और पूरा पूरा चांस रहता आउट टू। हर आदमी भारतीय जनता का सम्मान
करेगा, करता है और करता रहेगा, इसमें डाउट के लिए थोड़ा भी जगह नहीं है। नो डाउट अगर सेंटेंस है तो वहां पर हम क्या ले जाएंगे, आउट टू। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं अब आउट टू के बाद यूज टू। तो कहा जाता है कि यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। किसका, पास्ट हैबिट का। तो उसमें पास्ट टाइम दिया रहेगा, पहचान क्या रहेगा, पास्ट टाइम दिया रहेगा, पास्ट टाइम दिया रहेगा। जैसे देख लीजिए यहां पर अगर सेंटेंस देता है कि ही टू वॉक इन यंग एज, ठीक है ना। तो यहां पर यंग एज, चाइल्डहुड, ये सब पास्ट टाइम है, याद रखिएगा पास्ट टाइम है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर दे दिया है ए नंबर में कैन, बी नंबर में मे दे दिया है, सी नंबर में दे दिया है आपको जो है मस्ट, और डी नंबर में दे दिया है यूज्ड। क्योंकि टू ऑलरेडी यहां दे दिया है, टू ऑलरेडी यहां दे दिया तो यूज देगा। ठीक, अब यहां पर आप देखिए यहां पास्ट टाइम है, ये भी पास्ट में नहीं है, ये भी पास्ट में नहीं, ये भी पास्ट में नहीं है, तीनों गया, क्या लगेगा, यूज टू, यूज टू लगेगा। ठीक है, तो अब हम एक और चीज आपको बताते हैं वीवीआई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। याद रखिएगा विल और वुड का प्रयोग। देखिए विल का प्रयोग सिंपल फ्यूचर में होता है, लेकिन एक और इसका रीजन है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए आई डॉट 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 किल यू नाउ, ठीक, यहां दे दिया ए नंबर में विल, बी नंबर में शैल, सी नंबर में कैन और डी नंबर में मे। तो ये स्टूडेंट क्या करता है ना कि जैसे इसको देखेगा ना, जैसे इसको देखेगा यहां पर देखिए, जैसे इसको देखेगा ना वो तुरंत आई के साथ सेल लेकर चला जाएगा। यार आई का सेल ले लिए तो फिर क्या हुआ, मॉडल कहां हुआ, ये तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर बन गया। मॉडल में एग्रीमेंट को तोड़िए, एग्रीमेंट को तोड़िए तभी तो मॉडल का आएगा ना। मॉडल में हर जो है वर्ड का अपना एक स्पेशल वैल्यू है, इसीलिए वो मॉडल में लाया गया है। तो आई के साथ कभी सेल नहीं लगाइए, है ना, एग्रीमेंट को तोड़िए, है ना, और यहां पर क्या लेकर जाइए, विल। आई कैन किल यू नाउ, कोई मतलब नहीं, आई में किल यू नाउ कोई मतलब नहीं, आई विल और सेल में से तो क्या आइए, विल आइए। अब विल, आई विल किल यू नाउ मतलब आज, अभी, इसी वक्त हम तुमको जरूर मारेंगे। अगर कोई कहता है ना कि आई शैल किल यू, बोला छोड़ो यार मजाक कर रहे हो, आई शैल किल यू। लेकिन जब वो कोई बोले ना कि आई विल किल यू, भाग लो। आई विल किल यू मीन्स वो एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, और एग्रीमेंट को तोड़ा है तो किसी कार्य की होने क्या है ना, फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो है ना कि 90% प्लस में चला जाएगा, मतलब वो पक्का मारेगा आपको। इसलिए जब भी अगर मॉडल जूली में शैल विल दोनों आता है तो उसका यूज करते समय एग्रीमेंट को तोड़ दीजिएगा। मतलब ही के साथ शैल, यू के साथ शैल और आई के साथ, वी के साथ विल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और हम चीज बता देते हैं। यहां कह रहा है क्या कि वुड, सर वुड का क्या करते हैं, तो वुड का दो यूज है। नंबर एक देखिए, नंबर एक यूज क्या कहता है इसका कि वुड का प्रयोग हमेशा जो है कि विल के पास्ट के रूप में होता है, विल के पास्ट के रूप में। कब, तो जब आपका आर भी पास्ट में रहेगा ना तो विल की जगह पर क्या ले लेगा, बोलो तो वुड। ये तो कॉमन है, ये मैं बताते भी आ रहा हूं आप लोग को, इसको ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि यदि किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगाओ, प्लीज या काइंडली लगाओ, तब वहां पर दिया हो ए नंबर में मान लीजिए कि प्लीज मूव, ठीक है। अब यहां पर ए नंबर में दिया है कैन, बी नंबर में दिया है शैल, है ना, और सी नंबर में दिया है मे, और डी नंबर में दिया है आपको वुड। अब देखो
आप लोग बहुत पढ़े हो मॉडल जल्दी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती है, आई एम द वन ऑफ द बेस्ट टीचर, है ना, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ ना वो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, यानी कि मैथ की तरह प्रूफ करके। यहां पर देख लो प्लीज लगा हुआ है ना, आंख मूंद के वुड में चले आना, कहीं मत जाना। ये मत सोचना कि शुरू में दिया है तो मैं लगा देंगे, है ना, या कैन लगा देंगे, सेल लगा देंगे, नहीं। अगर प्लीज या कैन लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन स्टूडेंट को जिनको आज तक जो है कि मॉडल जूली का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उनको 5 मार्क्स 6 मार्क्स आराम से जो है कि वीडियो मिल जाएगा उनको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको एग्जामिनेशन संबंधित जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि टॉपिक लेकर हम आपको इसी चैनल पर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको जो है कि अगले वीडियो में टाइम एंड टेंस लेकर। आपको बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।